नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल साइंस मैथ मैजिशियन में। इस वीडियो में हम करेंगे प्रश्नावली 4.3 का छठा प्रश्न। सॉरी, ये पांचवा प्रश्न है। तो देखो, पांचवा प्रश्न में क्या पूछा है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के पार्क को बनाना संभव है? यदि हाँ, तो उसकी लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो, इसने पार्क का परिमाप दे रखा है 80 मीटर और क्षेत्रफल दे रखा है 400 मीटर स्क्वायर। दो चीजें दे रखी है हमको। तो ये स्थिति संभव है क्या कि उसका परिमाप 80 मीटर और 400 मीटर स्क्वायर? पहले तो इस प्रश्न का जवाब देना है कि ऐसा पार्क बनाना संभव है। तो देखो, सबसे पहले हम इस पार्क की लंबाई चौड़ाई ज्ञात करनी है हमको, तो लंबाई चौड़ाई को मानना पड़ेगा। तो पहले हम मान लेते हैं पार्क की लंबाई क्या है, x मान लो। ठीक है, तो देखो माना, फिर उसका परिमाप का सूत्र लगाएंगे, फिर उसके क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे। माना पार्क की लंबाई, वो तो मान लिया हमने x मीटर। ओके, अब इस x मीटर के आधार पर इसकी चौड़ाई भी निकालनी है हमको, तथा चौड़ाई बराबर। अब देखो, यहाँ पार्क का परिमाप दे रखा है 80 मीटर। ठीक है, अगर यहाँ देता कि लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है या आधी है, या चौड़ाई आधी है लंबाई से, तो दो का भाग दे देते। लेकिन इसमें क्या दे रखा है, 80 मीटर परिमाप दे रखा है, तो डायरेक्ट हम चौड़ाई x के फॉर्म में नहीं निकाल सकते, तो इसको पहले हमें y मानना पड़ेगा। ओके, y मीटर, इसकी चौड़ाई आप मान लो, और इस परिमाप की सहायता से हम इसको y की वैल्यू निकालेंगे पहले। ठीक है, तो देखो परिमाप 80 मीटर दे रखा है ना, तो यहाँ लिख लो आयताकार पार्क का परिमाप। क्योंकि आयताकार है ना पार्क, आयताकार इसलिए है क्योंकि इसमें लंबाई चौड़ाई है, और लंबाई चौड़ाई आयत में ही होती है, आपको पता है। आयताकार पार्क का परिमाप वो दे रखा है आपको, कितना दे रखा है, देखो 80 मीटर, ये आयताकार पार्क का परिमाप। ठीक है, तो आयत का परिमाप का सूत्र होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, यही होता है ना। वो हमने लिख लिया इसका सूत्र इसके नीचे, बराबर ये 80 के बराबर है। और अब इसकी वैल्यू जो मनी, लंबाई तो हमने x मानी थी तो x, और चौड़ाई y मानी थी तो y, बराबर 80। ओके, अब देखो, इस दो को आप काट दो, ये दो 80 के बटे में आ जाएगा, 80 बटे दो, तो देखो x प्लस वाई बराबर 80, ये दो इसके बटे में आ जाएगा, बटे दो, बराबर आ जाएगा 40। ओके, तो हमें तो चौड़ाई चाहिए थी y, जो भी x चौड़ाई y मानी थी ना हमने, तो इसको हम x के फॉर्म में देंगे। तो इस y को तो यहाँ ऐसे के ऐसे रख लो, और x का क्या कर दो, 40 के इधर ले आओ। तो देखो 40 तो है इधर को, और इस x का पक्षांतरण करके इधर लिया है। ओके, 40 माइनस x। तो देखो हमें लंबाई भी x के फॉर्म में प्राप्त हो गई, x मान ली, और जो चौड़ाई y मानी थी वो भी हमने निकाल लिया, y बराबर 40 माइनस x, तो ये भी x के फॉर्म में आ गई। ठीक है, अब देखो हम दूसरी कंडीशन का उपयोग करेंगे, जिसका क्षेत्रफल दे रखा है 400 मीटर स्क्वायर, है ना। तो यहाँ लिख लो पार्क का क्षेत्रफल, या आयताकार पार्क का क्षेत्रफल। ठीक है, आयताकार होगा, आपको पता है, पार्क का क्षेत्रफल वो दे रखा है आपको 400 मीटर स्क्वायर। ये रहा 400, क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका सूत्र होता है लंबाई, तो x मान ली थी हमने, चौड़ाई गई थी y मानी थी, तो लंबाई इंटू चौड़ाई किया, x इंटू वाई बराबर 400। और इस x की जगह तो x है, और y की वैल्यू हमने अभी निकाली है, इसको देखो समीकरण नंबर फर्स्ट दे दो। ठीक है, y की वैल्यू निकाली है x के फॉर्म में 40 माइनस एक्स, तो इस y की जगह रख दो 40 माइनस एक्स। ठीक है, और ये किसके बराबर आ जाएगा, 400। ठीक है, तो अब देखो ये पूरा समीकरण है जो x के फॉर्म में प्राप्त हो गया हमको, एक चर के रूप में। ठीक है, अब देखो इसको हम आगे सोल्व करेंगे आगे, तो देखो x इंटू 40 करेंगे तो 40x, माइनस x इंटू एक्स करेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर 400। ओके, अब इस 400 का भी पक्षांतरण करके इसको इधर लेके आओ। देखो 40x माइनस एक्स स्क्वायर, और ये माइनस का 400, पक्षांतरण करके बराबर के चिन्ह के इधर ले आए, फिर इधर को क्या बचेगा, 0 बचेगा। अब देखो इस एक्स स्क्वायर को आगे लिखो, माइनस एक्स स्क्वायर है ना, इसको सबसे पहले लिखना होगा क्योंकि इसकी घात सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी घात वाले पदों को आगे लिखते हैं ना। ये एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर, ये प्लस का 40x है, ये माइनस का 400। ओके, अब ये एक्स स्क्वायर के आगे माइनस का चिन्ह भी लग रहा है, तो इसको भी आप प्लस का बनाओ, ताकि आगे सॉल्व करते समय कैलकुलेशन में कठिनता पैदा ना करे। तो देखो इसको -1 से गुणा कर दो, देखो इस पक्ष को भी -1 से गुणा कर दो, दोनों पक्षों को -1 से गुणा कर दो। देखो इधर वाला पक्ष है जो बायां पक्ष है, इसको -1 से गुणा करेंगे ना, तो ये चिन्ह चेंज हो जाएंगे, माइनस का चिन्ह प्लस का हो जाएगा,
ये प्लस का है जो माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का है जो प्लस का हो जाएगा, है ना, -1 से गुणा करेंगे। अब इस जीरो को भी -1 से गुणा करेंगे ना, तो जीरो ही आएगा, क्योंकि जीरो को तो किसी भी संख्या से गुणा कर दो। ठीक है, इसको दे दो समीकरण नंबर फर्स्ट। अब देखो ये द्विघात समीकरण बन गया, इसमें x की घात 2 है ना, तो ये द्विघात समीकरण है। जब ये द्विघात समीकरण है तो इसकी हम मानक रूप से तुलना करेंगे, एबीसी की वैल्यू निकालेंगे पहले, x² प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये समीकरण 2 है, और इसको समीकरण 3 मान लो, क्योंकि समीकरण 1 हम पहले दे चुके थे। तो इससे तो आ गया a बराबर, तो आ गया 1, क्योंकि एक का x² गुणांक a है, तो यहाँ x² का गुणांक 1 है। b है x का गुणांक, तो यहाँ x का गुणांक क्या है, -40, और c है अचर पद यानी 400। अब देखो प्रश्न क्या था, प्रश्न यह था क्या ऐसा पार्क बनाना संभव है, तो उसके लिए हमें इसका वैविक्त कर निकालना होगा। तो देखो अब वैविक्त कर d बराबर, उससे पता चलेगा पहले तो ऐसा पार्क बनाना संभव है या नहीं। तो d बराबर होता है b² - 4ac। तो देखो b की वैल्यू है -40, तो -40 का स्क्वायर, माइनस है सूत्र में माइनस, फॉर a की वैल्यू है 1 1, और c की वैल्यू है 4। ओके, देखो 40 का स्क्वायर होता है 1600, 40 × 40 करेंगे तो 1600 आएगा, और माइनस का चिन्ह प्लस में चेंज हो जाएगा, क्योंकि ऊपर क्या घात है, समय। ठीक है, और 4 × 1 × 400 करेंगे तो देखो 400 × 4 करेंगे तो 1600 ही आएगा, और माइनस का चिन्ह नहीं तो माइनस का चिन्ह। ओके, देखो 1600 में 1600 चले जाएगा तो क्या आएगा, 0। तो डी की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। तो यहाँ लिखो चूंकि, क्योंकि, या चूंकि, क्योंकि डी बराबर 0, इसलिए बराबर वास्तविक मूल प्राप्त होंगे, अतः ऐसा पार्क बनाना संभव है। अगर ये डी की वैल्यू नेगेटिव आ जाती ना, तो कोई वास्तविक मूल प्राप्त नहीं होते, और वास्तविक मूल प्राप्त नहीं होते तो पार्क बनाना संभव नहीं होता। लेकिन 0 आ गया तो मूल प्राप्त हो रहे हैं, तो ऐसा पार्क बनाना संभव है। अब ऐसा पार्क बनाना संभव है ना, तो इसकी लंबाई व चौड़ाई ज्ञात करो। तो संभव है तो हम द्विघात सूत्र लगाएंगे अब x की वैल्यू निकालने के लिए, मूल निकालने के लिए, है ना। तो देखो द्विघात सूत्र कैसे, देखो समीकरण तो आपके पास ये है ही, तो यहाँ x बराबर क्या होगा, द्विघात सूत्र होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट, ये सूत्र आपको याद होना चाहिए, b² - 4ac बटे 2a, द्विघात सूत्र है ये ना सूत्र। देखो x की जगह तो x, माइनस की जगह माइनस, b की वैल्यू है -40, है ना, तो यहाँ -40 जमा दिया, प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac, अंडर रूट b² - 4ac, इसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं। देखो b² - 4ac वो आई है 0, तो यहाँ 0 जमा दो, बटा 2a, 2 × a की जगह क्या है, a की वैल्यू 1 है, देखो a बराबर 1, और जो b² - 4ac इसकी वैल्यू हम 0 निकाल चुके थे। ठीक है, अब देखो इसको आगे हल करो, x बराबर माइनस इंटू माइनस करेंगे तो ये तो प्लस का 40 हो जाएगा, प्लस माइनस 0, 0 का वर्गमूल 0 होता है, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, बटे में है 2 × 1 तो 2। ठीक है, तो x बराबर क्या आ गया, 20, और दो वैल्यू आएंगी x की, क्योंकि इसमें एक बार तो 0 जोड़ेंगे और एक बार 0 घटाएंगे, तो x के दो वैल्यू आएंगे 20 20, है ना। ठीक है, या प्लस माइनस 0 लिख सकते हैं, तो 20 या 20, तो दोनों बराबर मूल होंगे प्राप्त। तो x हमने क्या मानी थी, लंबाई मानी थी ना, देखो x मानी थी हमने लंबाई, यहाँ देखो x है पार्क की लंबाई, तो वो आ गई 20 मीटर, और जो चौड़ाई है जो y है वो 40 - x है, तो इस वैल्यू में x की वैल्यू जमा देंगे, 20, तो 40 - 20 आएगा, तो आ जाएगा आंसर 20। तो देखो अतः पार्क की, यहाँ लिखो, यहाँ लिख लो साइड में, अतः पार्क की लंबाई x कितनी आ गई, 20 मीटर। ओके, बस चौड़ाई, चौड़ाई y आई थी ना अपनी, और वो y थी 10 - x, यही था ना समीकरण हमारे पास, कौन सा बना था वो, ये रहा समीकरण एक, y बराबर 40 - x, तो y बराबर, सॉरी ये 40 है, ठीक है, तो 40 - x की वैल्यू आ गई 20, 40 - 20 करेंगे तो 20 मीटर। तो हमने लंबाई और चौड़ाई निकाली, देखो लंबाई x बराबर 20 मीटर,
और चौड़ाई y बराबर 20 मीटर, तो लंबाई और चौड़ाई यहाँ बराबर है, यानी ये वर्ग है। ठीक है, धन्यवाद।